नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सन्स आशा में। आज हम देखेंगे कि हम क्रोशिया से त्रिकोण कैसे बना सकते हैं और उसको चाहिए उतना बड़ा साइज कैसे दे सकते हैं। हमेशा की तरह हम स्लिप नॉट से शुरू करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि हर स्टेप में आपको बताया जाएगा कि कैसे कॉर्नर लेते हैं, साइड्स कैसे लेते हैं, उनको बड़ा कैसे किया जाता है। ठीक है। स्लिप नॉट के बाद हम 3 चेन क्रोशिया के टाके लेंगे। ठीक है। 3 चेन क्रोशिया के टाके के बाद हम पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। बैकग्राउंड नॉइज के लिए सॉरी, मेरे बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है। ये देखो, हमने जो पहला और आखिरी टाका स्लिप स्टिच से जोड़ा है 3 चेन क्रोशिया के टाके लेने के बाद हमको एक छोटा सा गोल मिलता है। तो हर बार उस नीडल को हम उस गोल के अंदर से डालते हुए हाफ डबल क्रोशिया के टाके लेंगे। तो वो हम ऐसे 3 हिस्सों में लेंगे। 3 हाफ डबल क्रोशिया के टाके, 1 चेन क्रोशिया का टाका, फिर से 3 हाफ डबल क्रोशिया के टाके, 1 चेन क्रोशिया का टाका, फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया के टाके और 1 चेन क्रोशिया का टाका। ऐसे 3 हिस्सों में हम लोग हर बार नीडल को वो गोल के अंदर से डालते हुए टाके लेंगे। बेसिकली ये जो हम 3 हाफ डबल क्रोशिया के टाके लेते हैं और फिर एक चेन क्रोशिया का टाका लेते हैं, तो ये 3 हाफ डबल क्रोशिया के टाके हो गए हमारे ट्रायंगल, हमारे त्रिकोण का एक साइड, एक बाजू, और जो चेन क्रोशिया का टाका लेते हैं वो हो गया है उसका कॉर्नर। ठीक है। तो इस हिसाब से हमने 3 हाफ डबल क्रोशिया के टाके, वो हो गया एक साइड, फिर एक चेन क्रोशिया का टाका, वो हो गया एक कॉर्नर। तो ऐसे हमने 3-3 लिए हुए, तो त्रिकोण के बराबर 3 साइड और 3 कोने हो गए वो। जब भी आप वो चेन क्रोशिया का टाका लेते हैं उस पर एक मार्कर जरूर लगा दीजिएगा। मेरे पास मार्कर है नहीं, मैंने सेफ्टी पिन का इस्तेमाल किया हुआ है, तो आपको जो मर्जी आप लगा सकते हैं। लेकिन हर चेन क्रोशिया के टाके पे एक मार्कर जरूर लगाइए। वो आपको जैसे स्टार्टिंग में जो टाके रहते हैं वो काफी पास में रहते हैं, तो हमको समझ में नहीं आता है कि कॉर्नर कहाँ है। तो कंफ्यूज होने से बेटर है हम वहां पे एक मार्कर लगा दें, तो आगे के राउंड के लिए हमें बेहतर हो जाता है। ये हमारा पहला राउंड पूरा हुआ। बस ये आखिरी के मैं 3 चेन क्रोशिया के टाके, माफ कीजिएगा, 3 हाफ डबल क्रोशिया के टाके लेके फिर एक चेन क्रोशिया का टाका, और उसको मैं जो पहले लिए हुए हाफ डबल क्रोशिया के टाके थे 3, उसके साथ जोड़ूंगी एक स्लिप स्टिच के साथ। ठीक है। तो ये दिख रहा है एक बहुत छोटा सा ट्रायंगल। अभी उतना शेप समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि पहला राउंड ही है। जैसे जैसे हमारे राउंड आगे बढ़ते चले जाएंगे अपने आप ट्रायंगल का शेप लेना चालू कर देगा, एक त्रिकोण का शेप लेना चालू कर देगा। और ये त्रिकोण कैसे बढ़ाना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ वीडियो में आगे। ये हमारा पहला राउंड हुआ। अभी दूसरे राउंड के लिए, अब जो हम दूसरा राउंड शुरू करेंगे, ये मार्कर हम लोगों ने चेन क्रोशिया के टाकों पे लगाया था, वो बेसिकली हमारे कॉर्नर है। ठीक है। और जो 3 हमने हाफ डबल क्रोशिया के टाके लिए थे वो साइड हो गए। ठीक है। अब हर साइड के जो पहला और आखिरी टाका रहेगा, हर साइड का जो पहला और आखिरी टाका रहेगा, ठीक है, सिर्फ पहला और आखिरी टाका, उन पे ही हमें अगले राउंड में 2 हाफ डबल क्रोशिया के टाके एक ही टाके पे लेने हैं, सिर्फ पहला और आखिरी टाका। ठीक है। तो जैसे ये चेन क्रोशिया का टाका हमारा कॉर्नर हो गया,
उसके बाद का जो पहला टाका रहेगा उसके ऊपर मैं अभी 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके बनाऊंगी। ठीक है। फिर जो बीच में आते पहला और आखिरी टाके के बीच में जो टाका आता है, जितने भी टाके आएंगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिलहाल एक है, अगले रो में और रहेंगे, तो उनमें पे सिर्फ एक हाफ डबल क्रोशा का टाका लूंगी। ठीक है। तो मुझे हर राउंड में जो साइड का पहला और आखिरी हाफ टाका रहेगा उस पे मेरे को अगले राउंड में 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके लेने, एक ही टाके पे 2। अब देखिए ये जो मैंने सेकेंड राउंड शुरू किया है, तो मैंने पहले चेन क्रोशा हमारा कॉर्नर हो गया। ठीक है। उसके बाद का जो टाका है, जो साइड में पहला टाका है, उस पे मैंने 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके लिए हुए। ठीक है। उसके बाद में एक टाका आ रहा है और फिर आखिरी टाका। ठीक है। जो बीच में एक टाका आ रहा है उस पे मैं सिर्फ एक ही हाफ डबल क्रोशा का टाका लूंगी। अब ये देखिए बीच में एक टाका आ रहा है, उस पे मैं एक ही हाफ डबल क्रोशा का टाका लूंगी। ठीक। और फिर आता है आखिरी टाका, तो वो आखिरी टाका है तो उस पे मैं 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके लूंगी। ये रहा एक जो बीच वाले टाके पे लिया हुआ है। अब आएगा आखिरी टाका, सॉरी दोबारा ले रही हूँ। हाँ जी, ये बीच वाले टाके पे एक ही हाफ डबल क्रोशा का टाका। ठीक। और अब ये आखिरी टाका है साइड का, तो इस पे मैं 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके एक साथ एक ही टाके पे बनाऊंगी। ठीक है। ये रहा एक, और ये रहा 2। ठीक है। और फिर जहां चेन क्रोशा का टाका है मैं वहां फिर से एक चेन क्रोशा का टाका लूंगी, तो मेरे कॉर्नर्स भी आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। और वो मार्कर हटा के अब नया जो चेन क्रोशा का टाका है उस पे लगा देना है। अब ये पहला साइड हुआ, पहला कॉर्नर। अब हम दूसरे साइड की तरफ बढ़ेंगे, तो चेन क्रोशा के टाके के बाद जो पहला टाका है उस पे फिर से 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके आएंगे एक ही टाके पे। ये देखिए एक और ये 2। ठीक है। फिर बीच में एक टाका आ रहा है, उस पे सिर्फ एक हाफ डबल क्रोशा का टाका आएगा। और अब ये आखिरी टाका, तो इस पे 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके आएंगे। तो ये आपको बेसिकली पूरे ट्रायंगल में यही करना है। जो पहले का राउंड है उसमें जो पहला और आखिरी टाका आता है उसमें ही हमें अगले राउंड में 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके लेने हैं। पहले टाके में 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके, फिर बीच में जो भी टाके आ रहे हैं उनमें एक एक हाफ डबल क्रोशा का टाका, हर टाके में एक टाका, और फिर जो आखिरी टाका आएगा उस पे फिर से 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके, और जहाँ चेन क्रोशा का टाका लिया हुआ है वहां एक चेन क्रोशा का टाका। तो ये हमारे साइड बड़े भी होते चले जाते हैं और बराबर हमको ट्रायंगल के कॉर्नर भी सही से मिलते जाते हैं। और मार्कर याद से पहले वाले चेन क्रोशा से निकाल के नए वाले चेन क्रोशा पे लगाते चले जाइए, तो फिर जैसे वो आप आसान हो जाता है, क्योंकि एक ही चेन क्रोशा का टाका हो जाता है, तो कंफ्यूज ना हो और गड़बड़ ना हो उसकी वजह से। ये मेरा दूसरा राउंड भी पूरा होने को आया है। पहले टाके पे मैंने 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके लिए हुए, फिर बीच वाले टाके पे एक हाफ डबल क्रोशा का टाका, आखिरी टाके पे फिर से 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके, और जहां चेन क्रोशा का टाका है वहां चेन क्रोशा का टाका। देखिए बहुत छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। एक मिनट में पूरा करके दिखाती हूँ आपको।
ठीक है, अब ये चेन क्रोशा का टाका और ये मैंने पहले वाले साइड से स्लिप स्टिच से जोड़ लिया, राउंड पूरा हो गया। ठीक है, अब देखिए बहुत छोटा सा ट्रायंगल मिला हुआ है। शेप उतना अभी क्लियर आया नहीं है हमारा, क्योंकि ये स्टार्टिंग के 1-2 राउंड है। जैसे जैसे आप आगे आगे राउंड बढ़ाते चले जाते हैं, आपका शेप सही से ट्रायंगल दिखना शुरू हो जाता है। काफी छोटा दिख रहा है, उतना सही नहीं आया है, पर फिर भी आ गया है। पर जैसे जैसे हमारा डिजाइन आगे बढ़ते चले जाएगा, वही ट्रायंगल एकदम सही और बराबर। और इस मेथड का एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें आपके तीनों साइड एक समान आते हैं। ऐसे नहीं कि एक खींचा हुआ आ जाएगा या एक कोना कहीं और चले जाएगा। सही से तीनों सही से आते हैं। तो बेसिकली आप एक ही चीज याद रखिए कि हर नए राउंड में जो पहले का राउंड है उसके साइड का जो पहला और आखिरी टाका रहेगा, उस पे आपको 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके लेने हैं। ठीक है, हर नए राउंड में उसके पहले जो राउंड है उसके उसमें जो साइड बना हुआ है उसका जो उस साइड का पहला और आखिरी टाका रहेगा, उस पे हमें 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके लेने हैं। और बीच में पहले और आखिरी टाके के बीच में जितने भी टाके आ रहे हैं वो उन पे हमें एक एक ही हाफ डबल क्रोशा का टाका लेते चले जाना है। ठीक, और फिर जहाँ चेन क्रोशा का टाका आता है वहां पे एक ही चेन क्रोशा का टाका लेना है, उसमें कुछ अलग नहीं होगा। तो बस इसी से हमारा ट्रायंगल जो है आगे आगे अपने आप बढ़ता चले जाता है। देखिए अभी ये तीसरा राउंड हुआ है तो ये थोड़ा बड़ा हो गया और थोड़ा ट्रायंगल शेप भी आ गया है। ठीक है, मैं आपको इसके कम से कम 10-15 राउंड करके दिखाऊंगी, तो यानी आपको एक बेहतरीन आइडिया आएगा कि जैसे जैसे अब मैं आगे बढ़ते चले जा रही हूँ वो मेरा जो ट्रायंगल का शेप है, जो त्रिकोण का शेप है, वो अच्छे से आकार लेते चले जा रहा है। बस आप जब भी चेन क्रोशा के टाके लेते चले जाएंगे, याद से मार्कर को आगे आगे हर एक नए चेन क्रोशा के टाके पे वो मार्कर लगाना भूलिए मत। तो आपका जो अगला अगला राउंड रहेगा उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपको साइड्स भी सही से समझते आते रहेंगे और आपके कॉर्नर भी सही से आगे बढ़ते रहेंगे। ये देखिए मेरे 10-15 राउंड पूरे हुए। अब देखिए बराबर त्रिकोण का शेप हमको मिल रहा है, त्रिकोण का आकार मिल रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और अब जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सन्स आशा। और जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल सन्स आशा को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको बहुत 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 थैंक यू। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिए। मैं आगे और ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस लेके आ रही हूँ, तो साथ में बने रहिए। थैंक यू। Thanks for watching my video. Please like and subscribe. Thank you.